नमस्कार, आपका स्वागत है ज्ञान यात्रा के सफर में। मैं हूं शिवम शर्मा, आपका सारथी। आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे नई शिक्षा नीति 2020 के बारे में, जिसने ले ली है एक नई दिशा। तो आइए चलते हैं और प्रारंभ करते हैं इस सफर को। 29 जुलाई 2020 को कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में नई शिक्षा नीति अपनाई गई। यह शिक्षा के क्षेत्र में सरकार द्वारा की गई उत्कृष्ट पहल है। वर्ष 2030 तक इस नई नीति को पूर्ण रूप से लागू करने की आशा है। उचित बुनियादी शिक्षा प्राप्त करना भारतीय संविधान के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति का जन्मसिद्ध अधिकार है। नई शिक्षा नीति सीखने के लिए पुस्तकों का बोझ बढ़ाने के बजाय व्यवहारिक शिक्षा को बढ़ाने पर ज्यादा केंद्रित है। छात्रों को पाठ्यक्रम के विषयों के साथ साथ सीखने की इच्छा रखने वाले पाठ्यक्रम का चयन करने की भी स्वतंत्रता होगी। इस तरह से कौशल विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। यह 10+2 सिस्टम को 5+3+3+4 सिस्टम के साथ बदल देता है, जिसमें 12 साल की स्कूली शिक्षा और 3 साल की प्री स्कूलिंग होती है। तो आइए चर्चा करते हैं नीति के कुछ उद्देश्यों पर। नई शिक्षा नीति का मुख्य उद्देश्य एक बच्चे को कुशल बनाने के साथ साथ जिस भी क्षेत्र में वह रुचि रखता है उसी क्षेत्र में उन्हें प्रशिक्षित करना है। इस तरह शिक्षा वाले उद्देश्य और अपनी क्षमताओं का पता लगाने में सक्षम होते हैं। नई शिक्षा नीति में शिक्षक की शिक्षा और प्रशिक्षण प्रक्रियाओं के सुधार पर जोर दिया गया है। वर्तमान शिक्षा प्रणाली 1986 की मौजूदा शिक्षा नीति में किए गए परिवर्तनों का परिणाम है। इसे शिक्षार्थी और देश के विकास को बढ़ावा देने के लिए लागू किया गया था। नई शिक्षा नीति बच्चों के समग्र विकास पर केंद्रित है। इस नीति के तहत वर्ष 2030 तक अपने उद्देश्य को प्राप्त करने का लक्ष्य है। और यह था ज्ञान यात्रा का एक नया सफर, एक सुनहरा पल। हम आशा करते हैं कि आपने हमारी चर्चा से कुछ नया सीखा होगा और आप इस नई दिशा में साथ चलने के लिए तैयार होंगे। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे ज्ञान यात्रा के और एक नए किस्से के साथ।